हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा यूपी सैनिक स्कूल का जो आपका एग्जाम है 24 अप्रैल को। इसमें जीके की सीरीज हमारी चली हुई है। इसका मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कराऊंगा। टोटल 10 सेट मुझे आपको करानी थी। एक सेट में 50 क्वेश्चंस हैं। 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज थी ये। तो आपको इसमें करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों मिल जाएंगे। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों इसमें मिल जाएंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन लगभग यहीं से आएंगे। आपको इन क्वेश्चंस को तैयार करके जाना है, तो 40 प्लस का स्कोर आप आराम से कर पाएंगे। सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए आपको, और जो मैंने बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस कराए हैं वो भी आप उनको भी ध्यान रखना। एग्जाम में कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर क्वेश्चन करना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। और ये कट ऑफ वगैरह कितनी कट ऑफ जाएगी, कितने नंबर, इसको अभी मत करिए, क्योंकि जिस दिन आप पेपर दे के आएंगे हम एग्जाम का एनालिसिस भी करेंगे। एग्जाम के आंसर की भी आपको सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म से मिलेगी, तो आप वहां से अपने मार्क्स को भी चेक कर लेंगे, कट ऑफ का एनालिसिस भी देंगे। वो सारी चीजें आप एक बार एग्जाम देने के बाद में आइए, तब वो पेपर के लेवल से, पेपर का लेवल कैसा आएगा उससे डिसाइड किया जाएगा। फिलहाल जीके में आप निश्चित हो सकते हैं। जनरल नॉलेज में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये सारे क्वेश्चन आपकी बेहद हेल्प करेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, लाइव क्लास डेमो बुक करनी है, हॉस्टल रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट अदर, तो आपको क्या करना है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इंक्वायरी फॉर्म पे चीज़ें रजिस्टर करनी है, और फिर आपको फॉर्म को सबमिट करना है। हमारी एक्सपर्ट टीम की तरफ से हमारे एक्सपर्ट सर आपको कॉल करेंगे और आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। हॉस्टल के थ्रू भी आप तैयारी कर सकते हैं। ये क्लासरूम, बेडरूम, सारे स्ट्रक्चर आप इसको देख लीजिए। इस नंबर पे आपको कॉल करना है अगर आप हॉस्टल की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। 70882711। इस नंबर पे कॉल करेंगे तो हमारे सर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। हॉस्टल की फीस क्या है, हॉस्टल के फायदे क्या है, कैसे आपको रहना है, कैसे आपको कौन कौन से फॉर्म भरने हैं। हॉस्टल में आने का मतलब ये हो गया कि आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सारे फॉर्म वगैरह, सारी गाइडेंस, कौन सा पेपर है कब, सब कुछ आपको हॉस्टल की तरफ से मिलता है। आप बिल्कुल एकदम निश्चित होकर बैठ जाइए। सिर्फ आपको तैयारी यहाँ पे अच्छी होती है, क्योंकि सारे बच्चों के घर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता। इंटरनेट फैसिलिटी भी एक बड़ा इशू है। सब बच्चों के यहाँ पे इंटरनेट अच्छा नहीं होता, तो ये सारी चीज़ों में फिर क्या होता है कि घर पे तैयारी नहीं हो पाती। अगर आपके घर पे इंटरनेट अच्छा है, स्टडी रूम है, फिर तो लाइव क्लास सबसे बेस्ट है। अदरवाइज हॉस्टल फैसिलिटी में अलग लेवल का एक तैयारी होती है। यहाँ से सिलेक्शन गारंटीड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा 24/7 ऑब्जर्वेशन में रहता है टीचर के, तो वहाँ से बच पाना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चे का सिलेक्शन तय होता है यहाँ से। QR कोड के थ्रू आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस QR कोड को स्कैन करना है। गूगल आपके पास मैप होगा मोबाइल, उससे आप स्कैन करेंगे तो ऐड हो जाएंगे। लाइव क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे, आप इस नंबर पे कॉल कर लिए। 2 नंबर है हमारे, इन नंबर पे कॉल करना। कॉल करने के बाद आपको क्या करना है, RIMC, RMS या सैनिक, जिसकी भी आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं उस पर कर सकते हैं। आपको 2 डेमो क्लासेज फ्री मिलेगी। ऐसा नहीं है ज्वाइन करते ही आपसे पैसे ले लेने, नहीं। पहले 2 डेमो क्लासेज हमारे टीचर आपको देंगे, तब आप डिसाइड करेंगे कि हाँ आपको टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, देन प्रोसीड करना, अदरवाइज नो इशू। टेस्ट सीरीज को इसको परचेज कर लीजिए। 1000 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज 1000 रुपीज़ की है, इसको आप परचेज कर लीजिए। और कहीं ऐसा ना हो कि आप इन 1000 रुपीज़ को सेव करने के चक्कर में 60,000 रुपीज़ का नुकसान कर ले। 60,000, वाई आई एम सेइंग दिस डिजिट 60,000, क्योंकि यूपी सैनिक स्कूल में स्कॉलरशिप मिलती है। और कितने की स्कॉलरशिप है, 60,000 की स्कॉलरशिप है, प्लस 60,000 प्लस की। जहाँ पे 1,25,000 की फीस होती है, स्कॉलरशिप के बाद ये अराउंड 35,000 40,000 रह जाती है। तो आपका एक 1000 का आपका लालच 60,000 को नुकसान में ले सकता है। तो आप इसको भी ध्यान में रखें, क्योंकि अगर आप इसको परचेज करेंगे तो आपको फायदा ही पहुंचेगा। आपका कुछ स्कोर बढ़ ही जाएगा, घटेगा नहीं। चलिए आज की क्वेश्चंस की सीरीज को शुरू करते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं हम, 3 मार्च को मनाते हैं। द प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमैन मेडल फॉर द ईयर 2022 हैज बीन अवार्डेड फ्रॉम द, तो बोल्ट्जमैन मेडल किसको मिला आपका, दीपक धार को। दीपक धार who has been appointed as the first woman chairperson of SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म सिक्योर, जैसे आरबीआई बैंकों को मॉनिटर करता है, ऐसे ही सेबी कंपनीज को मॉनिटर करता है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को मॉनिटर करता है, बैंक्स को देखता है, बैंक्स को कंट्रोल करता है, ऐसे ही सेबी क्या करता है, कंट्रोल करता है कंपनीज को, जो कंपनी होती है उनको। ठीक है, तो इसकी पहली महिला चेयरमैन बनी है, तो कौन से, मदाबी पुरी बुक। ठीक है, मदाबी पुरी बुक इनकी पहली चेयरमैन बनी है। इज द राइट आंसर। इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट,
तो किस राज्य में आई है ये, कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। विच एयरलाइन हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सोलर फ्यूल, तो कौन सी है, स्विस एयरलाइन। करंट अफेयर पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा, स्टैटिक भी रहेंगे लेकिन करंट अफेयर को कर रहा हूं मैं। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा किस ईयर में आया था, 1958 में, 1958 में। लूनार न्यू ईयर इज कॉमनली नोन एज, तो लूनार न्यू ईयर को क्या बोलते हैं आपका, चाइनीज न्यू ईयर बोलते हैं, चाइनीज न्यू ईयर। डी इज द राइट आंसर। सौरभ चौधरी इज एसो, सौरभ चौधरी किससे है, शूटिंग से, किससे है, शूटिंग से। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द लीडिंग एक्सचेंज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल एक्सचेंज, एनएससी, इसको क्या बोलते हैं, एनएससी, नेशनल एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, मुंबई में, मुंबई। आरआईएमसी की अगर आपको तैयारी करना है, क्योंकि आप अगर आपने यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी करें तो सारे बच्चे एलिजिबल है आरआईएमसी के लिए, आप सब बच्चे आरआईएमसी के लिए एलिजिबल है। आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने करियर को सेव करने की, सिक्योर करने की। वो कैसे करेंगे, आरआईएमसी की तैयारी में आपको जुट जाना है। उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करके। 10 जून से फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा, क्योंकि आरआईएमसी में एडमिशन होते हैं 7th और 8th से। जो बच्चे 7th में पढ़ रहे हैं, 8th में कर रहे हैं, वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं आरआईएमसी का। तो फाउंडेशन बैच 10 जून से स्टार्ट होगा। एक बात, दिसंबर में जो आपका एग्जाम होगा उसकी तैयारी होगी इस फाउंडेशन बैच से, बिल्कुल बेसिक से तैयारी कराई जाएगी। तो इस फाउंडेशन बैच से उसकी तैयारी होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूपी सैनिक स्कूल में मेरा तो सिलेक्शन हो गया, अब मुझे क्या करना। मुझे लगता है कि यूपी सैनिक स्कूल से बहुत बड़ा स्कूल है आरआईएमसी, पूरे भारत में एक ही है ये, पूरे इंडिया में एक है। और यहाँ से पढ़ने का मतलब है सारे बच्चे यहाँ से, लगभग आज तक कोई भी बच्चा लेफ्टिनेंट से कम पोस्ट पे नहीं गया है। यहाँ से पढ़े हुए सारे बच्चे लेफ्टिनेंट बने हैं सारे। जो ऑफिसर कैडर में तो सारे बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हो ही जाते हैं ऑफिसर कैडर में, तो क्योंकि इंटरव्यू जब देते हैं तो वहाँ पे स्पेशल बेनिफिट मिलते हैं आरआईएमसी से पढ़े हुए बच्चे को। नेम द स्टेट विच स्टूड फर्स्ट इन ओवरऑल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, तो कौन सा स्टेट है आपका, तमिलनाडु, तमिलनाडु। द कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का पहला फुल्ली सोलर पावर एयरपोर्ट है, तो ये कहाँ पे है, केरला में। ये दुनिया का सौर ऊर्जा से चलने वाला, पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट है पहला, तो ये कहाँ पे है, केरला में। होलोंगी एयरपोर्ट एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, बिल्कुल नया बना है, तो ये कहाँ पे है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। शेन वॉन का निधन हो गया, एक्सपायर हो गए शेन वॉन हार्ट अटैक से। वो किस गेम से संबंधित था, उनका संबंध था उनका किससे, क्रिकेट से। वो लेग स्पिनर थे क्रिकेट में, स्पिनर थे, वो बॉलर थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। इज बीइंग प्रोमोटेड बाय द रेलवेज एज द वर्ल्ड चीपेस्ट ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिजन प्रोटेक्शन, तो ये क्या है कि ये एक ऐसा एक ऐप तैयार किया गया जिससे अब अगर सामने से कोई ट्रेन आ रही है तो आपस में ट्रेन कोलिजन नहीं करेंगी, कोलाइड नहीं करेंगी। तो कौन सा है उसका नाम, कवच। विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू डिराइव अ प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन, तो प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन आई है। कौन है ऐसा देश है, कनाडा, कनाडा ने किया है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो, नेटो का हेडक्वार्टर का क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है का, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। इंडियाज फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल, तो स्ट्रीट एनिमल के लिए एम्बुलेंस लॉन्च करी गई है भारत की, किस सिटी में, किस शहर में, तो कौन सा शहर है, चेन्नई। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, मून जाए इन थे, अब नए बन गए, कौन बने, यून सुक योल, यून सुक योल। और साउथ कोरिया की करेंसी आपको याद रखनी है वोन, सेम करेंसी है नॉर्थ कोरिया की, सेम करेंसी है नॉर्थ कोरिया की। क्लियर, ये दोनों को याद रखना। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक बॉर्डर बनता है 38 डिग्री पैरेलल, 38 डिग्री पैरेलल बॉर्डर बनता है दोनों के बीच में। और साउथ कोरिया की जो आपकी कैपिटल है वो क्या है, सियोल, कैपिटल है सियोल। ये कुछ बातें हैं जो उसके साउथ कोरिया के बारे में याद रखेंगे आप। कैटलिन नोवाक हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ, तो कैटलिन नोवाक पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है कहाँ की, हंगरी। हंगरी की करेंसी क्या है, फोरिंट, और हंगरी की कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट। इन दोनों को भी याद रखना, फोरिंट एंड बुडापेस्ट। इंडियाज लार्जेस्ट रिसाइकलिंग, इसको क्या करना, CYCLING, रिसाइकलिंग स्टेचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज बीइंग बिल्ट एट विच प्लेस, तो लॉर्ड बुद्धा की रिसाइकलिंग स्टेचू लार्जेस्ट वो कहाँ पे बनी है आपकी, कहाँ पे, कहाँ, करेक्ट आंसर क्या आपका, बोध गया, बोध गया, बी द राइट आंसर। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, नेशनल डे कब मनाते हैं, 22 दिसंबर को। नेशनल तो मनाते हैं 22 दिसंबर, नेशनल के वाले की,
लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल कब बनाते हैं, 14 मार्च। कैसे, पाई की वैल्यू है 3.14, तो हो गया 14 मार्च। द यूडाइज सिस्टम, यूडाइज एक सिस्टम है, तो किस सेक्टर को में आता है, यूडाइज एजुकेशन में होता है। यूनिक डिस्टेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम कुछ कोड करके होता है यूडाइज, उसको बोलते हैं आप यूडाइज कोड। हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, हर स्कूल को एक यूडाइज कोड होता है। विच स्टेट हैज बिकम द नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस, मतलब यहाँ के लोगों की आमदनी सबसे ज्यादा हो गई है, पर हर एक व्यक्ति की आय सबसे ज्यादा हो चुकी है यहाँ पे, कौन सा है वो, तेलंगाना। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, गांधीनगर। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ है, गांधीनगर क्या है, गुजरात की कैपिटल। इंडियाज फर्स्ट ड्रोन स्कूल कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, भारत का पहला, कहाँ पे, ग्वालियर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आरबीआई की एक यूनिट है, एक कंपनी है एनपीसीआई, जो ऑनलाइन ट्रांसफर करने में, पैसे ट्रांसफर करने में मदद करती है। तो इसने एक ऐप बनाया है जिसके थ्रू हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं बिना इंटरनेट के। तो कौन सा ऐप है, क्या नाम है, यूपीआई 123 पे, यूपीआई 123 पे। और यूपीआई में, यूपीआई का मतलब क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको भी याद रखना, ये आ चुकी है फुल फॉर्म एक बार, सैनिक आरआईएमसी टाइप में आ चुकी है। वर्ल्ड किडनी डे हम कब मनाते हैं, सेकंड थर्सडे ऑफ मार्च, सेकंड थर्सडे ऑफ मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड किडनी डे। एवरी ईयर इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं, 8 मार्च को। माइक्रोसॉफ्ट विल सेटअप इंडियाज लार्जेस्ट डेटा सेंटर, तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर सेटअप करेगा, कहां पे, तो कौन सी जगह है आपका, हैदराबाद। हु हैज वोन द ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत लिया इन्होंने, तो कौन है आपका, विक्टर एलेक्सन, डेनमार्क। सूरजकुंड मेला दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है, तो ये कहाँ लगता है, हर साल कहाँ लगता है, हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगता है, हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगता है सूरजकुंड मेला हर साल। दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है, इसको याद रखना, सूरजकुंड। इसको डी करिए। हु हैज वोन द प्रित्जर प्राइज फॉर द ईयर 2022 के लिए प्रित्जर प्राइज किसको मिला है, डिब्यूडो फ्रांसिस केरे, इनको मिला डिब्यूडो फ्रांसिस केरे। और प्रित्जर प्राइज किस में मिलता है, ये ध्यान रखना, आर्किटेक्चर की फील्ड में मिलता है, आर्किटेक्चर, क्लियर, ये भी याद रखना, ये किस फील्ड में मिलता है, आर्किटेक्चर। ये प्राइज किससे संबंधित है, आर्किटेक्चर से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना आपको। हु हैज वोन एशियन बिलियर्ड्स, जब भी बिलियर्ड्स की बात आए तो 8 टाइम एक ही नाम आएगा आपके दिमाग में, पंकज अडवाणी, ये बादशाह हैं बिलियर्ड्स के, इनसे बड़े प्लेयर नहीं हैं, सारे टाइटल यही जीतते हैं, तो आप गैस भी लगा सकते हैं, पंकज अडवाणी। विच फुटबॉल क्लब हैज वोन द 8th सेशन ऑफ इंडियन सुपर लीग, तो पहले तो यही पता होना, इंडियन सुपर लीग का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है, तो किसने जीता है, हैदराबाद फुटबॉल क्लब। Which city has become the first in India to get a road that is made out of steel waste, मतलब भारत की वह सिटी कौन सी है जो स्टील सिटी बनी है। स्टील रोड, भारत की पहली स्टील रोड किस शहर में बनी है, क्लियर, ये समझो उसको। स्टील वेस्ट से रोड बनाया है, एक सड़क बनाई है स्टील से, तो भारत की पहली स्टील रोड किस शहर में बनी है, तो कौन सी है, सूरत। और सूरत को बोलते हैं डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, डायमंड। तापी नदी पे बने। बुलेट ट्रेन का पहला मेट्रो स्टेशन भी यहीं पे आएगा। Who has been awarded the Stockholm वाटर प्राइज, नोबल प्राइज ऑफ वाटर बोलते हैं, जैसे वाटर का पीस का ऐसे, तो किनको मिला आपका, विल्फ्रेड ब्रूटस्टार्ट। Who has become the first पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण, पैरा एथलीट में जो दिव्यांग होते हैं, ठीक है, उनको तो कौन बने, देवेंद्र जजारिया, जो जेवलिन थ्रोअर। Who has been awarded the एबल प्राइज 2022 का, तो किसको मिला है, डेनिस पेर्लिन सुलेविन। और ये भी क्वेश्चन आता है, एबल प्राइज किससे संबंधित है, तो मैथमेटिक्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, MATIC, मैथमेटिक्स से है, गणित में दिया जाता है, गणित का नोबल बोलते हैं इसको, गणित का नोबल, मैथमेटिक्स, नोबल ऑफ मैथमेटिक्स। और किसको मिला इस साल का 2022 का, डेनिस पेर्लिन सुलेविन। 17 चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं पंजाब के, तो आम आदमी पार्टी से बने हैं भगवंत मान, आम आदमी पार्टी।
केजरीवाल हैं अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, दिल्ली के सीएम केजरीवाल। इंडियाज फर्स्ट रैपिड रेल दिल्ली से किस शहर के बीच में चलेगी? दिल्ली टू मेरठ। भारत की पहली रैपिड रेल कहां से चलेगी? दिल्ली टू मेरठ। द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक है, नाम क्या? एक्वेरियम, मतलब इसमें आप एटीएम लगाएंगे पानी निकल के आएगा। तो किस शहर में लॉन्च हुआ? बेंगलुरु। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया। मोहिनीअट्टम एक क्लासिकल डांस है, वो किस राज्य से डेवलप हुआ है? तो केरला में दो हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली, दोनों को याद रखना, कथकली। और एक सतरिया है, सतरिया आसाम में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। ये सारे नाम रखना है, क्लासिकल के पूछ सकते हैं आपसे, क्लासिकल इंपोर्टेंट है। कथक उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक है। विच कंट्री हैज बीन नेम्ड द हैप्पीएस्ट कंट्री, सबसे खुशहाल देश, लगातार 5वीं बार 5 सालों से लगातार सबसे खुशहाल देश बना हुआ है, कौन सा है आपका? फिनलैंड। करेक्ट आंसर इज फिनलैंड। हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द 31st जीडी बिरला अवार्ड? 31st जीडी बिरला अवार्ड किसको मिला है? नारायण प्रधान को। और इनको भी याद रखना, इनको 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है और इनको 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। क्लियर? 57वां। ये गोवा के हैं, कोंकणी राइटर, ये आसाम के आसामीज राइटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। क्लियर? नोबेल प्राइज पीस मिला इनको। नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाते हैं? 16 मार्च। प्रमोद भगत, ये क्या है? ये पैरा एथलीट है, पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, ये। द कंट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? ये आपका बेंगलुरु में। युविका 2022 इज अ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय, तो युविका 2022 जो प्रोग्राम है किसने लॉन्च किया? इसरो ने। इसरो के चीफ कौन है? एस सोमनाथ, ये भी नाम याद रखना, एस सोमनाथ। 15 मार्च को किस डे के रूप में मनाते हैं? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। इज ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाते हैं हम? 21 मार्च को। और 22 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। विच सिटी हैज रिलीज क्लाइमेट एक्शन प्लान टू जीरो आउट कार्बन इमिशन बाय, 2050 तक कार्बन इमिशन को जीरो कर दिया जाएगा। किस सिटी ने क्लाइमेट एक्शन प्लान लॉन्च किया है? मुंबई ने। विच फुटबॉल क्लब हैज वॉन द 8th सेशन ऑफ इट, ये हो चुका है, किसने? हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने जीता 8th सेशन। तो पूरे 50 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, सारी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही आराम से आपको ये सीरीज देखनी है, कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही तसल्ली से इस सीरीज को देखिए। सारे क्वेश्चन को प्यार से रिवाइज करके जाइए। अभी आपके पास पूरा दिन है और अभी आप कुछ 1-2 सेट बचे उनको आराम से रिवाइज कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। जैसे ही आप पेपर देंगे इसका आंसर की भी हमारी वेबसाइट पे अपलोड होगी, कोई चिंता करने की बात नहीं है। RIMC की तैयारी में जुट जाइए। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो होगा, तो अगर मान के चलिए सैनिक स्कूल का पेपर आपका कोई परेशानी हो जाती है या उसका पेपर अच्छा हो भी जाता है तो आपको RIMC की तैयारी में जुट जाना है, ठीक है। वो बड़ा एक आपका टारगेट बनना चाहिए। कोई डाउट हो इन नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट ऑल द बेस्ट, आपके पेपर के लिए बहुत बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।